नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मेरे साथ है मेरे साथी गौरव। राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले चुनावों में, आने वाले भविष्य में हेमंत राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे एक बड़ा नाम होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बोल रहे हैं या झारखंड में जिस तरह की हेमंत सोरेन की पब्लिसिटी है उस हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। दरअसल आज बिहार में एक रैली हुई इंडिया गठबंधन की। सभी बड़े बड़े नेता वहां जुटे, राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश, खड़गे, इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहे। इन सब के बीच एक नाम ने बड़ी सुर्खियां बटोरी। वो नाम था हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन जब मंच पे आए तो लोग उन्हें सुनने लगे। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हेमंत ने कुछ ऐसी बातें कही जो राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण तो हैं ही, राष्ट्रीय मीडिया में भी इसे एक अच्छी खासी जगह दी गई। हेमंत ने बिहार अस्मिता की बात की, हेमंत ने उन्हें किस तरीके से जेल भेजा गया इस बारे में बात की। हेमंत ने कहा कि राहुल गांधी उनके बड़े भाई हैं और वह हमेशा से इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि वोट चोरी की जाती है, लेकिन अब जो वोट चोरी करने वाला गिरोह है वो पकड़ा गया है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। एक्सिस माई इंडिया ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में भी हेमंत सोरेन अपने राज्य में सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों की सूची में तीसरे नंबर पर रहे। यह बताता है कि हेमंत की लोकप्रियता झारखंड में कितनी है। झारखंड के बाहर भी अब हेमंत सोरेन लोकप्रिय हो रहे हैं। हमारे साथ गौरव हैं, हम गौरव से बात करेंगे सिर्फ झारखंड और बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अपितु राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हेमंत का जो यह कदम है गौरव, वो किस दिशा में जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है? देखिए समीर, कहा जाता है कि जब कोई भी अलायंस बनती है या फिर कोई भी गठबंधन का फॉर्मेशन होता है तो फिर उसमें हर एक मोर्चे पे एक एक चेहरा डिसाइड किया जाता है। एक होता है उस मोर्चे के लीड करने वाला। एक जब हम अगर भाजपा या फिर एनडीए के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपको याद होगा कि अर्जुन मुंडा या फिर जुअल ओराम, इन लोगों को चेहरा माना जाता था, आदिवासी चेहरा अपने गठबंधन का, बीजेपी का या फिर एनडीए का। इस तरह से वो एक गठबंधन अपनी जगह है। अब ये दूसरा है इंडिया अलायंस या फिर महागठबंधन जिसे हम कहते हैं। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो जब से उनकी वापसी हुई, वापस से जब से वो जेल यात्रा से अपने लौटे, उसके बाद से हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरा बन के उभर रहे हैं इंडी गठबंधन का। इनके लेवल का अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं है, आदिवासी नेता महागठबंधन में। और ना कि सिर्फ ये आदिवासी नेता बन के चेहरा नहीं बने हुए हैं, एक प्रोमिनेंट फिगर भी बने हुए हैं। ढेर सारे जो है माफ़ करेंगे, कई सारे जो ऐसे राज्य हैं जिसमें इंडी अपना सरकार चला रही है, उसमें से एक झारखंड है और झारखंड में ये महागठबंधन की सरकार को लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडी गठबंधन जिस तरीके से अपने मोर्चे पे अभी टिकी हुई है, 14 दिनों की राहुल गांधी की यात्रा रही, 50 से अधिक विधानसभाओं का उन्होंने दौरा किया है। अब यहाँ पे जब पटना में गांधी मैदान में महाजुटान हुआ उनका, और सबसे प्रमुख मुद्दा इसमें वोट चोरी का रहा। इसके लिए लाउड एंड स्ट्रॉन्ग इस बात को बनाने के लिए गांधी मैदान में तमाम नेताओं का महाजुटान हुआ। यहाँ पे हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। आदिवासी नेताओं के रूप में अगर कहें तो सबसे प्रोमिनेंट फिगर वो बन के यहाँ पे उपलब्ध थे, और उन्होंने ना कि सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया केंद्र सरकार, बल्कि उनके ऊपर भी जो आरोप लगे थे पत्थर घोटाला वाले मामले को लेकर या फिर खनन घोटाला वाले मामले को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे शक्तियों का पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल किया गया था, बिना किसी सबूत के आधार पर उन्हें जेल भेजा गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के इतर हेमंत सोरेन ने जाके फिर लालू यादव से मुलाकात भी की। एक लंबे अरसे के बाद हेमंत सोरेन पटना पहुंचे थे और एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच में माना जा रहा है कि कुछ गहरे राजनीतिक चर्चे हुए। लालू यादव जी ने गहन शोक भी अपना व्यक्त किया दिशोम गुरु जी के निधन को लेकर, और भी कई मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत हुई है। क्या गौरव, ठीक है हम लोग बिहार की राजनीति पे बात कर रहे हैं, जरूरी है, लेकिन क्या नहीं लगता आज की रैली से या पिछले कुछ समय से हेमंत का जिस तरीके से रुख रहा है, या आप दिसोम गुरु का जो श्राद्ध कार्यक्रम था उसे ले लें कि कितने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा लगा। हेमंत अब अपने आप को सिर्फ आदिवासी नेता के रूप में स्थापित नहीं कर रहे हैं, वो दलित, वंचित, पिछड़े सबके नेता के रूप में एक तरह से अपने आप को
स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, इस बात से कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है। अब हेमंत सोरेन जी का जो हमें प्रयास देखने को मिल रहा है, पहले था कि जब वो पहले अपने टर्म में सीएम बने थे, उन्होंने काम किया, तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ जाने जा रहे थे। लेकिन अब उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पैर फैला रही हैं। अब वो झारखंड से बाहर निकल रहे हैं, वो राष्ट्रीय मंचों पर शामिल हो रहे हैं, और माने आप राष्ट्रीय मंचों पे उन्हें उतना तवज्जो भी मिल रहा है। फिर हाल फिलहाल में अगर हम काउंसिल की बैठक की बात कर दें या फिर पीएम मोदी से मुलाकात की बात कर दें, ये तस्वीरें भी सामने आई थी कि हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा तवज्जो मिल रहा है। तो हेमंत सोरेन, दिसोम गुरु के बेटे हेमंत सोरेन, आप जब परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें बहुत कम नेता ऐसे नज़र आते हैं जो अपनी विरासत को आगे ले जाते हैं। हेमंत सोरेन उन नेताओं में से हैं। दिसोम गुरु झारखंड के मुख्यमंत्री बने, झारखंड के सबसे बड़े नेता में दिसोम गुरु का नाम पहली पंक्ति में रखा जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन जो अभी राजनीति कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की जो अभी प्रसिद्धि है, हेमंत सोरेन अभी जिस मजबूती से झारखंड की सियासत में अपना पांव जमाए हुए हैं, इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने गुरुजी दिसोम गुरु की जो राजनीतिक विरासत थी उसे नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। और हेमंत जिस रफ्तार से राजनीति में अपना पांव जमा रहे हैं, जिस रफ्तार से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, हेमंत सोरेन आने वाले वर्षों में और बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में हेमंत सोरेन अब एक बड़े नाम के तौर पर उभर रहे हैं।